नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। बिहार तैलिक साहू सभा के अध्यक्ष सहित कई अन्य पदों के लिए राजधानी पटना के ज्ञान भवन में दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया। वहीं कल यानी 27 जून मंगलवार को साहू भवन पटना में मतों की गिनती होगी। अध्यक्ष पद के लिए शिक्षाविद डॉक्टर यूपी गुप्ता और रणविजय साहू में कांटे की टक्कर है। पहले से अध्यक्ष पद पर रहे रणविजय साहू को शिक्षाविद डॉक्टर यूपी गुप्ता जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। दूसरे चरण में आज गंगा के इस पार के शेष 25 जिलों का मतदान पटना के ज्ञान भवन में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। वहीं डॉक्टर यूपी गुप्ता ने कहा कि विपक्ष की ओर से बड़ी धांधली की गई है। वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी की गई है। जो आजीवन सदस्य थे उनका भी नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। हमारे पक्ष के लोगों के साथ मारपीट भी की गई है। सत्ता के नशे में चूर होकर पुलिस ने लाठीचार्ज करवाकर समाज के लोगों को पिटवाया, जिससे जागरूक मतदाता और समाजजनों में काफी आक्रोश है। हालांकि इस बार बिहार तैलिक साहू सभा के अध्यक्ष पद पर गुप्ताबाजी मार ले जाते हैं या रणविजय साहू अध्यक्ष बनते हैं, ये तो कल होने वाली काउंटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। उम्मीद तो जन सैलाब है। उमेश प्रसाद गुप्ता के टीम के लिए वोट कर भी रहा है, लेकिन चुनाव आयुक्त का सहयोग नहीं मिल रहा है। चुनाव टीम जो है काफ़ी गड़बड़ करने में लगे हुए हैं। सहयोग नहीं है, प्रशासन का सहयोग नहीं है, बस भगवान भरोसे चल रहा है। जीत अगर बेईमानी नहीं होता तो कुछ कहना ही नहीं है। जीत हो गया, जीत हो चुका। जनता से पूछ लीजिए, वोटर लिस्ट का इंक्वायरी करवाइए, उच्च स्तरीय जांच करवाइए, देखिए कितना बड़ा घोटाला हुआ है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सब पता चल जाएगा वोटर लिस्ट से कि कितनी बड़ी घोटाला हुआ है। हिंदुस्तान में रिकॉर्ड टूटा है, कैसा वोटर लिस्ट कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। आप एक बार चुनाव भाई, आप लोग मीडिया भाई से मेरा प्रार्थना है कि इसको उच्च स्तरीय जांच करवाया जाए पूरे वोटर लिस्ट को। धांधली के और सत्ता का कहीं ना कहीं खनक दिखाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है अगेंस्ट पार्टी की तरफ से, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हैं और साहू समाज को पिछले 25 वर्षों से मैं बिहार स्तर पर सींचने का काम कर रहा हूँ। आज उसी का परिणाम है कि आज बिहार से हजारों हजार की संख्या में साहू समाज के लोगों ने उत्साह से आके मतदान करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से अब वोटों की गिनती होगी, 27 से इसका काउंटिंग होना है। और यह तो सच है कि जो समाज में काम किया है, गरीबों के बीच गया है, चाहे साहू समाज पर कहीं गोली चली है, चाहे साहू समाज में कहीं हत्या हुई है, चाहे साहू समाज पर अत्याचार हुआ है, चाहे साहू समाज पर कहीं जुल्म हुआ है, तो रणविजय साहू सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने का काम किया है। तो आज हमें लगता है ऐसा कि समाज के लोगों ने आज मुझे मजदूरी देने का काम किया है और हमको मजदूरी लोगों ने दिया है और पूरा भरोसा है हमको कि समाज के लोग इतनी मजदूरी देंगे कि फिर 4 साल इसी मजदूरी के वजन से मैं बिहार को सींचने का काम करूंगा। और बिहार में आज़ादी के बाद से इस जाति का आज तक कोई तेली जाति का लीडर नहीं है। सवाल चुनाव का नहीं है, सवाल है इस जाति का लीडर कौन हो। बिहार में सब जातियों ने अपना अपना लीडर पैदा कर दिया, लेकिन तेली समाज ने करवट ले लिया है। तेली समाज ने निर्णय ले लिया है कि तेली समाज का भी एक बेटा होगा जो समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा, वो लीडर। विधायक तो कई हैं, हमारे जाति में 9 विधायक हैं, लेकिन कहीं आंसू पोंछने के लिए नहीं जानते हैं। समाज के लोग उन्हें शायद जानते भी नहीं हैं, लेकिन हमें गर्व है कि मैं तेली आंदोलन से बाहर निकला हूँ। मैं 25 साल तेली समाज के लोगों ने मेरे जैसा लोगों को सींचने का काम किया, इसमें पानी पटाने का काम किया, खाद पटाने का काम किया, गोबर देने का काम किया, और यह पेड़ इतना झमटगर होगा कि पूरे बिहार के समाज को छाया देने का काम करेगा और लकड़ी देने का काम करेगा और ऑक्सीजन भी देने का काम करेगा। आपके प्रतिद्वंदी जो आरोप लगा रहे उस पर क्या कहेंगे? अरे देखिए, ये सब निराधार है, निराश लोग, जिनको काम में भरोसा नहीं होता। अरे जिसको जनता में भरोसा होता है तो निश्चित रूप से जनता उसको आशीर्वाद देने के काम करती है। लेकिन इन बातों का कोई मायने नहीं है कि कौन क्या बोले हैं। जनता जो निर्णय देती है वही अंतिम निर्णय होता है। अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा। अब तक जो होता रहा है उससे अच्छा होगा। अच्छा ही, हाँ अच्छा होगा। हम सब दे दिए हैं, जिसको भाग जाए वो तो ठीक है। जो हक और हुकूक और अधिकार चाहिए हाँ, तेली साहू समाज को, क्या लगता है आपको कि अब तक मिल पाया है? थोड़ा बहुत मिला है, फिर मिलेगा, आगे भी मिलेगा हम लोग को। इसीलिए हम लोग धैर्य से हैं कि आगे भी हम लोगों को मिले।
जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। तो राजनीतिक तौर पे भी भागीदारी आप लोग चाहते हैं? कुछ कुछ नहीं चाहिए हम लोग को भी, सब जात में है तो हम लोग को साहू जी में भी चाहिए। कई बार धांधली का भी बीच बीच में आज दिन भर आरोप लगता रहा कि ये सब तो नहीं राजनीति में होता रहता है, इस सब के लिए हम क्या बोले चाहे, है ना। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार साहू, ऑक्सीजन ट्रॉमा एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मैं शांतिपूर्ण चुनाव जो कि चल भी रहा है उसकी अपील पहले भी किया था, अभी भी कर रहा हूं, और लोग अच्छे से अपने समाज के कर्मठ लोगों को चुनें, जो कि समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको इलाज, शिक्षा, रहने सहने, भोजन आदि की दिक्कत है, वहाँ तक लोग पहुँचे हमारे नेता लोग और उनको मदद करें। हमारे समाज में संभ्रांत और बहुत रिच लोग भी हैं, लेकिन जो पुअर लोग हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है, उस तक हमारे नेता पहुँचे, ऐसे लोगों का हम लोग चुनाव कर रहे हैं। धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।